पीछे जंगल लगा हुआ है। जी जी जी। और शाम के समय बर्ड बहुत आती है, बर्ड वाचिंग 30-40 प्रजाति तो हम ही देख चुके। पन्ना में मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र के घुमक्कड़ों का भव्य सम्मेलन आयोजित, संस्कृति और पर्यटन पर मंथन। घुमक्कड़ी दिल से समूह के आयोजन में पर्यटन, पुरातत्व, साहित्य और पर्यावरण संरक्षण को लेकर बनी संयुक्त कार्य योजना बुंदेलखंड को धार्मिक प्राकृतिक पर्यटन सर्किट के रूप में विकसित करने पर विशेषज्ञों ने जताई। विचार करते करते बहुत लंबा कार्यक्रम बन रहा था। बहुत लोगों ने इस कार्यक्रम में आने की उत्सुकता दिखाई थी, लेकिन पन्ना से बड़ी और सकारात्मक खबर सामने आई है। बुंदेलखंड की संस्कृति, इतिहास और पर्यटन को नई पहचान देने के उद्देश्य से पन्ना में बुंदेलखंड के घुमक्कड़ों का भव्य सम्मेलन आयोजित किया गया। इस आयोजन में मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र से आए घुमक्कड़, साहित्यकार, पर्यटन विशेषज्ञ और प्रकृति प्रेमी शामिल हुए। देश भर में सक्रिय घुमक्कड़ी दिल से समूह के तत्वाधान में आयोजित इस सम्मेलन का उद्देश्य बुंदेली धरोहर, लोक संस्कृति, साहित्य और पर्यटन के संरक्षण और प्रचार को जमीन पर आगे बढ़ाना रहा। सम्मेलन में वक्ताओं ने बुंदेलखंड के धार्मिक, ऐतिहासिक और प्राकृतिक पर्यटन स्थलों को एक सर्किट के रूप में विकसित करने की जरूरत बताई। हिमालयी यात्राओं के अनुभवी घुमक्कड़ प्रमोद बबेली ने बुंदेलखंड में पर्वतीय पर्यटन की संभावनाएं रेखांकित की। पुरातत्व, साहित्य, वन्य जीव और पर्यावरण से जुड़ी विशेषज्ञों ने पन्ना टाइगर रिजर्व, बृहस्पति कुंड के प्रस्तावित ग्लास ब्रिज और बुंदेली साहित्य की समृद्ध परंपरा पर अपने विचार साझा किए। कार्यक्रम के दौरान देशी बुंदेली भोजन, जंगल भ्रमण और चलित काव्य गोष्ठी का भी आयोजन हुआ, जिसने सम्मेलन को सांस्कृतिक रंग दिया। आयोजकों ने कहा कि इस तरह के आयोजन बुंदेलखंड को पर्यटन मानचित्र पर मजबूत पहचान दिलाने में मील का पत्थर साबित होंगे। पन्ना से मानस अवस्थी की रिपोर्ट, इंडियन टीवी न्यूज। विचार करते करते बहुत लंबा कार्यक्रम बन रहा था। बहुत लोगों ने इस कार्यक्रम में आने की उत्सुकता दिखाई थी, लेकिन हम लोगों ने जानबूझकर इस कार्यक्रम को बहुत संक्षिप्त रखा है प्रोग्राम, और बहुत अच्छी घुमक्कड़ी और ये एक मिलन हम लोग केवल बुंदेलखंड के लोगों का हो सके। जो दो लोग यहाँ पर आज विशेष रूप से आने वाले थे और उन्हीं के कारण आज का ये, उनका पहले आना आज का निश्चित था और उसी कारण से आज की 8 की तारीख ये मुकर्रर हुई थी, लेकिन किसी कारण से वो दोनों ही नहीं आ पा रहे हैं। लेकिन आप सभी ने यहाँ पर पधार करके वो सभी कमियां पूरी कर दी हैं। इस कार्यक्रम को जितना संक्षिप्त हम चाहते थे उससे भी कहीं अच्छा आप लोगों के सानिध्य में ये कार्यक्रम होगा, ऐसी आशा है। परिचय के लिए जन्मदइयो विधाता बुंदेलखंड। और मेरे परिचय में बस यही है कि मेरा नाम रविंद्र यादव है और मैं टीकमगढ़ जिले से हूँ और टीकमगढ़ में ही रहता हूँ। वहाँ पे शिक्षा विभाग में माध्यमिक शिक्षक के रूप में कार्यरत हूँ। साथ ही मैं आनंद विभाग में फैसिलिटेटर के रूप में जब भी आनंद के कोई कार्यक्रम होते हैं तो मैं सहयोगी के रूप में वहाँ उपस्थित रहता हूँ। और साहित्य के क्षेत्र में भी आदरणीय रैकवाल सर, आदरणीय मिश्रा सर और मेहरा सर, राणा सर और प्रभुदयाल सर ऐसे बड़ों के संरक्षण मुझे बहुत पहले से मिलता आ रहा है और उनके आशीषों की बदौलत मैं कुछ 2-4 शब्द जुटा लेता हूं, तो उसमें भी मैं कार्य कर रहा हूं। और जहां तक घुमक्कड़ी का है तो जैसा भाई साहब ने कहा था कि मेरी ज्वाइनिंग इस कार्यक्रम में या GDS जो कार्यक्रम है या ग्रुप है उसमें मेरी ज्वाइनिंग का पहले ही दिन है। इससे पहले मैं ऐसे कार्यक्रमों में पहले नहीं आया, लेकिन जब से मैंने इस कार्यक्रम की सूचना सुनी है तब से लेकर अब तक मुझे ये नहीं लगा कि एक कार्यक्रम मेरा नहीं है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ आकर के। बहुत धन्यवाद आप सबको देखने सुनने का अवसर मिला। मैं बहुत दो लाइन अपने ही संसाधनों पर बिना किसी का सहयोग लिए प्रकाशित कर रहे हैं, ऐसे राजीव नामदेव राणा जी का भी मैं आज की घुमक्कड़ी में बहुत स्वागत करता हूँ। के लिए है स्वस्थ जीवन, तो यही मनोकामना है हमारी रामराय सरकार से कि सभी को स्वस्थ रखें, हाथ पैर चलते रहें और जीवन पर्यंत हम सब एक परिवार में जुड़े रहें। कहने को तो मैं
अपने माँ बाप का अकेला बेटा हूं, कोई भाई नहीं है, बहनें हैं, मगर मुकेश पांडे जी जो है एक सगे भाई की तरह है। आपका जो अनुबंध कह ले या प्रेम कह ले या जो भी कह ले, 6-7 साल सत्संग रहा हम लोगों का, तो 7 साल में जितनी भी शामें होती हैं लगभग साथ में बैठी और आबकारी के दौरे, आबकारी के साथ जाना, यहाँ करना, यहाँ मैं स्पष्ट करना चाहूंगा, ये भी सूफी, हम भी सूफी। यहाँ स्पष्ट करना चाहूंगा कि इन्होंने शामों का जिक्र किया, फिर आबकारी क्या किया? बस अभी हमें खत्म नहीं किया था। कहने का मतलब ये भी सूफी तो हम भी सूफी। घर पे साहब प्याज लहसुन का सेवन नहीं होता, बाहर तो खाना पड़ता है, मगर हम और पांडे जी की जोड़ी, मतलब अगर घर पे रात को 12 बजे भी कह दिया कि मुकेश भाई साहब के साथ है, तो एक परमिट इशू हो जाता था कि भाई एक लीगल परमिट पे हैं आप। जब से वो हुआ तब से हमारे यहाँ केवल हमारे यहाँ 8 और 8:30-9 बजे तक का परमिट रहता है हमारा। और आज करीब 18 साल हो गए मध्य प्रदेश पर्यटन की सेवा करते हुए। कई अधिकारियों से मिलना हुआ, कई बड़े नेताओं से, कई बड़े लोगों से। तो सबसे पहले घुमक्कड़ी के लिए एक चीज होती है, वो होती है जिद। और बीइंग गाइड में जब जाता था कई जगह पे, तो बहुत सी चीजें गंदी लगती थी। जहां हम तो जा सकते हैं मगर पर्यटक को हम नहीं ले जा सकते हैं, और वो चीज ऐसी है कि जहां पर्यटक को जाना चाहिए। हमारे यहाँ एक छोटा सा स्थान है पृथ्वीपुर के पास, अछरू माता मंदिर, सब लोग अवेयर हैं, मगर बहुत कम लोगों को पता होगा। कहानी सबको जनरल पता है कि वो एक अछरू नाम के कोई व्यक्ति थे, उनके नाम से। मगर आप सब लोग, मेरे पिता तुल्य लोग भी बैठे हैं कुछ, मगर एक बहुत बड़ा रहस्य है उस कुंड में। सती के आंसू कहां गिरे? सती जब हुई, उनके अंगों का वर्णन तो है, अश्रु माता है, अश्रु माता। कुछ चीजें ऐसी होती है जो आज भी कुछ भी रहस्य अपने यहाँ शास्त्रों में, पृथ्वी में छुपे हुए हैं। ये बात मैंने हमारे अभी पीएस रहे शिवशेखर शुक्ला जी, उनको बताई, काफी अच्छे घनिष्ठ, वो भी अग्रेसिव है। तो उन्होंने अब एक अश्रु माता लोक के निर्माण के लिए बहुत बड़ी राशि वहां पे वो करी है, अलॉट करी है, और वो बहुत बड़ा धाम बनने वाला है अश्रु माता। तो अब हम लोगों ने उसको, ओरछा में क्या है, राम राजा के दर्शन है और भी नियर बाई है, तो पूरा मैप बनाने का प्लान है हम लोगों का कि बुंदेलखंड के सेक्टर को कैसे डेवलप किया जाए। जिस हिसाब से राजस्थान ने अपने आप को जोड़ लिया छोटी छोटी जगह दिखा के, बुंदेलखंड में इतना पोटेंशियल है कि चंदेरी से लेके पन्ना तक, इत जमुना, इत नर्मदा, इत चंबल, इत तोंस, तो ये पूरे सेक्टर को कैसे जोड़ा जाए, ये अभी प्रयास चल रहा है सर। और मेरा तो यह जिद, चाहे कोई कितना भी बड़ा अधिकारी हो, कितना भी, अगर जो मांगना है वो मांगना है, स्वार्थ के लिए नहीं, हमारे क्षेत्र के विकास के लिए। तो यही मनोकामना है। और आज मैं भी कृतज्ञ हूँ आप सबके सामने। मुकेश जी का छोटा भाई कह ले, बराबर का कह ले, मगर जो भी गलतियां हो क्षमा करें, और आपका प्रेम सबका यहाँ खींच लाया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। नाथ यात्रा से अपना परिचय दिया था, तो वास्तव में मेरा घुमक्कड़ी जीवन भी यूं तो 11वीं में पढ़ता था तब से है, लेकिन लंबी यात्राओं का जो सिलसिला चला है, अमरनाथ यात्रा सन 2002 से आरंभ हुआ था और लगभग 20 बार अमरनाथ जा चुका है। और इसी तरह उत्तराखंड भी करीब 20-25 बार चारों धाम यात्रा, उत्तराखंड के और पूरे भारत के 4 धाम और पूरे ज्योतिर्लिंग, इस तरह सभी यात्राएं और भी विभिन्न पर्यटन स्थल, खासतौर पर बुंदेलखंड के 100-150 किलोमीटर का काफी भ्रमण कर चुका हूँ बुंदेलखंड को घूमने के लिए। फिर भी कोशिश कर। पांडे जी हमेशा उनके बारे में चर्चा करते थे और उनकी इतनी चर्चा सुन चुका था कि उनका मैं खुद भी कायल हो गया हूँ कि अगर वास्तव में जीवन जीना है तो जो घुमक्कड़ी दिल है, इससे जुड़कर जो मैंने महसूस किया है कि एक जिंदा दिली क्या होती है, और अगर जीवन मिला है तो इसमें सारी दुनिया को देखकर एक नए नजरिए को अपना बनाया जाना और एक
बहुत बड़ी उपलब्धि होती है जिसको मैंने भी काफ़ी महसूस किया और सीखा है। हालांकि मैं कभी बहुत ज़्यादा घुमा नहीं हूँ, लेकिन अब कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों से कुछ सीखूं और उसमें घुमक्कड़ दिल से जुड़कर और इस संसार को और इस प्रकृति ने जो भी हमको दिया है, उपलब्ध कराया है, उसको मैं देख सकूं, महसूस कर सकूं और एक नया नज़रिया विकसित कर सकूं अपना। क्योंकि मैंने ये महसूस करा है कि जब आदमी अपने अकेले में रहता है तो उसको ये महसूस होता है कि शायद वो इस दुनिया का सबसे काबिल और सबसे अच्छा इंसान है, लेकिन जब सब लोगों से मिलते हैं और परिचय करते हैं तो ऐसा लगता है कि शायद वो सबसे तुच्छ और सबसे छोटा इंसान है। और इससे उसके जो भी अपना कुछ छोटा सा योगदान दे सकूं और इस दुनिया को समझ सकूं, इसी के साथ मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं। आप लोगों का सबका एक बहुत मैं मुकेश पांडे जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने यहाँ पर सबको एकत्रित करा और हमें भी इनसे जुड़ने का और इनसे मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो मुकेश पांडे जी को बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद और आप लोगों से सबसे आग्रह करूँगा कि उनके लिए दिल से ताली बजाएं। थैंक यू। हमारे डीओ सर का एक बहुत अच्छा शौक है और मैं उसका परिचय नहीं दिया। वो गाने बहुत अच्छे गाते हैं, तो मैं चाहूंगा कि अपने परिचय में एक कुछ मुखड़ा ही गा दें, बाकी तो हम बाद में सुनेंगे ही। अलविदा मत कहो दोस्तों, न जाने कहाँ फिर मुलाकात हो, न जाने कहाँ फिर मुलाकात हो, क्योंकि बीते हुए लम्हों की कसक साथ तो होगी, ख्वाबों में ही हो चाहे मुलाकात तो होगी, बीते हुए लम्हों की कसक साथ तो होगी, बीते हुए लम्हों की कसक साथ तो होगी, ख्वाबों में ही हो चाहे मुलाकात तो होगी। थैंक यू।